Hello guys, my name is Sindhu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indus Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है that is must में mind. Guys, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आज मैं इसके दो कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगी. एक तो वो जो बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते आए हैं, एक वो जो आपको नहीं पता है पर कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिल जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ मस्ट कैसे आ सकता है, राइट? तो आज दो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी. मींस ये स्पोकन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये कई जो अभी लास्ट टाइम जब मैं एसएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी तो वो कहते हैं मैडम बहुत कंफ्यूजन रहता है. तो सबसे पहले स्पोकन और गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए जो बहुत बड़ा कंसेप्ट मैं आज क्लियर करने जा रही हूँ वो है मस्ट में माइट. अब इस मस्ट में माइट को मैं रूल से भी पढ़ा सकती हूँ, बट रट्टे मार के भी पढ़ा सकती हूँ, पर मुझे वो नहीं करना है. मुझे आपके अंदर तक इंग्लिश को डालना है. इट मीन्स आपके रूट्स पर काम करना है, इंग्लिश की नींव तैयार करनी है. और वो कैसे होगा? जब मैं आपको पिक्चर्स की दुनिया में ले जाऊंगी. इट मीन्स पिक्चर से चीजों को क्लियर करूंगी. तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए एक स्टोरी में शेयर करने जा रही हूँ और स्टोरी को समझते ही मस्ट में माइट आपको क्लियर हो जाएगा. स्टोरी क्या है पहले कंसेप्ट की? व्हाट इज द स्टोरी? बहुत बार गाइस जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं बड़ी कंपनीज में तो वहां एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आर यू मोबाइल? आर यू मोबाइल का क्या मीनिंग होता है? आर यू मोबाइल मीन्स, पहले तो गाइस कई स्टूडेंट कहते हैं आई एम नॉट मोबाइल, कई कहते हैं आई डोंट हैव मोबाइल. नो, इसका आंसर ये नहीं है. मोबाइल मीन्स होता है मूवेबल. कोई भी चीज जो मूवेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह आ या जा रही है, दैट इज मोबाइल, राइट? तो उसे मोबाइल कहते हैं. वो चाहे व्हीकल हो सकता है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसे मोबाइल कहते हैं. मीन्स इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास गाड़ी है, तो वो ऐसे भी पूछ सकते हैं आर यू मोबाइल. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आपको कहना है यस आई हैव अ कार, क्योंकि ये कार का बड़ा लेना देना है बड़ी कंपनीज में. जो कंपनी आपको हैंडसम सैलरी पे कर रही है वो आपको आधी अधूरी एनर्जी के साथ गेन नहीं करेगी. बिकॉज जो धक्के खाने वाले हैं, जो बस पकड़ने वाले स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट्स हैं, वो कभी भी टाइम पर नहीं होंगे और आधी अधूरी एनर्जी के साथ पहुंचेंगे. लेकिन जिनके पास गाड़ी होगी वो पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे, उनकी एनर्जी भी सेव होगी और उनके पास कभी कोई एक्सक्यूज भी नहीं होगा. तो मीन्स जब भी ऐसे क्वेश्चन आप फेस करेंगे तो आपको झूठ भी बोल देना है यस आई हैव अ कार, बिकॉज अगर इतनी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए तो फिर तो किश्तों में भी आ जाएगी, राइट? सो आई हैव अ कार. ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट ने जवाब दिया यस आई हैव अ कार. सो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, बेटे आपके पास तो गाड़ी नहीं है, आपने झूठ क्यों बोला? तो उन्होंने कहा मैम मैं स्टोरी क्रिएट करने जा रही हूँ और उस स्टोरी से मस्ट में माइट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा. मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा आपके पास तो है नहीं कार, फिर आपने ऐसा क्यों बोला आई हैव अ कार? कहते मैम आपको पता है मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं? मैंने कहा आई डोंट नो. मेरी पॉकेट में फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे ही कैजुअल ले लेते हैं, मान लीजिए गाड़ी आती है 2,50,000 की. कहते मैडम मेरे जेब में 2,45,000 है, आपको पता है? मैंने कहा ओ माय गॉड, इतना हैवी अमाउंट आप पॉकेट में लेके घूम रहे हैं? आप वो कहते नो मैम, फिर भी इसमें 5,000 की कमी है, मुझे अभी गाड़ी खरीदनी बिकॉज मेरा अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया. सो अभी आपके पास राहुल आपके पास 5,000 की कमी है, अभी आपके पास 5,000 नहीं है. मीन्स 50,000 पूरा करने के लिए आपके पास 5,000 की नीड है. मान लीजिए उनका नाम राहुल है, XYZ, राइट? राहुल ले लेते हैं. तो राहुल आपके पास 5,000 की कमी है. तो वो सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं मैम आपको पता है ये 5,000 मैं पापा से लूंगा और फिर मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा. मैंने कहा ओके, क्या आप श्योर हैं पापा पैसे दे देंगे?
तो कहते ऑब्वियसली मैम इतना हैवी अमाउंट मैं इकट्ठा कर चुका हूँ, एक्यूमुलेट कर चुका हूँ, ऑब्वियसली 5,000 की तड़प तो पापा पूरी कर ही देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? जब 2,45,000 उन्होंने इकट्ठा कर लिया तो पापा 5,000 तो दे ही सकते। एम आई राइट? सो मीन्स अब वो किस पर डिपेंड हो गए? पापा पर। अब याद रखिएगा गाइस, मैंने उनसे पूछा आप गाड़ी खरीदोगे, तो वो कह रहे थे मैं गाड़ी खरीदूंगा। याद रखना जितने भी टेंसेस आप यूज करते हैं, अभी हमने टेंसेस गा गे गी का कंसेप्ट किया था, सिंपल फ्यूचर, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, मैं गाड़ी खरीद चुका हूं, जितने भी टेंसेस हैं वो 100% को डिनोट करते हैं। अगर राम खाना खा रहा है तो 100% राम खाना खा रहा है, राम खाना नहीं खा रहा है तो 100% नहीं खा रहा है, और क्या राम खाना खा रहा है तो 100% क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। मीन्स टेंस का हर एक पहलू 100% को डिनोट करता है। बट यहाँ पर इनके पास 2,45,000 है, 5,000 की कमी है, तो ये सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे राहुल कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, बिकॉज ये सिंपल फ्यूचर हो गया, टेंस हो गया। मैं गाड़ी खरीदूंगा इसका मतलब 100%, और 100% बोलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, बिकॉज मेरे पास 5,000 की कमी है। तो अब बात कहां पे अटक गई गाइस? 95% पे। मींस 95% में श्योर हूं मैम कि मैं गाड़ी खरीदूंगा जरूर, पर 5,000 की कमी पूरी होते ही मैं टेंस पे आ जाऊंगा। मींस आप बोलेंगे मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा। जरूर मींस जरूर के लिए आप मस्ट यूज करेंगे, तो मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा। ये तब आप यूज करेंगे गाइस जब आप 95% श्योर है किसी काम के लिए कि वो आप करेंगे, राइट? मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा। अगर मेरे पास पूरे 2,50,000 होते तो मैं कहती मैं गाड़ी खरीदूंगा, बट मेरे पास 5,000 की कमी है तो मैं कहूंगी मैं गाड़ी जरूर खरीदूंगा। या राहुल कहेगा मैं गाड़ी जरूर खरीदूंगा, राइट? अब राहुल ने यही सेंटेंस कहा, मैं गाड़ी जरूर खरीदूंगा। तो गाइस ये गागेगी के सेंस में भी मस्ट यूज होता है। आज तक आप किताबों में पढ़ते हैं कि जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, वहां मस्ट आता है, वहां तो आता ही है गाइस, पर इस कंसेप्ट पे भी लाइट डालिए कि यहाँ पर भी आता है। तो वह जरूर गाड़ी खरीदेगा या मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा। तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई मस्ट बाय अ कार। तो सेंटेंस क्या होगा? आई मस्ट बाय अ कार। अब सेम कंसेप्ट, वो घर गए, राइट? घर जाते ही उन्होंने मम्मा से कहा मम्मा पापा कहाँ हैं? जी पापा तो ऑफिस गए हैं। अब जैसे ही राहुल वापस आए, उन्होंने टेबल में 2,45,000 रखे, वापस आते ही देखते हैं कि टेबल से 2,45,000 गायब। मम्मा मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पापा आए थे अभी, राइट, लंच टाइम में, उन्होंने तो नहीं निकाली। मम्मा पापा को कॉल करो। फटाफट राहुल कॉल करता है। देखिए गाइस स्टोरी को समझिए, राहुल पापा को फोन करता है, फोन करते पापा कहाँ हो? मेरे 2,45,000 टेबल पे पड़े थे, मुझे आपसे 5,000 की नीड थी, बिकॉज मुझे कल गाड़ी खरीदनी है, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, मैं वहां पर झूठ बोल के आ गया हूँ कि मैं मेरे पास गाड़ी है। तो पापा कहते बेटे जो टेबल पे पड़े थे वो तो मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में कुछ किया था, मतलब उनको देना था इंश्योरेंस कंपनी वालों को, तो मैंने तो वहां दे दिए। तो पापा क्यों दे दिए? मैंने तो आपसे मांगना था, आप मुझसे ले गए और बिना पूछे। अब इसमें आर्ग्यू होने लगा। पापा ने कहा कि बेटे वो तो मैं दे चुका हूँ, कोई बात नहीं बेटे, कल मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं अपने बॉस से बोलूंगा कि प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए क्योंकि मेरे बेटे को जरूरत है, उसने गाड़ी खरीदनी है। अब गाइस आप बताइए, गाड़ी लेने की तड़प पापा समझ सकते थे क्या? बॉस समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, बॉस नहीं समझ पाएगा। अब इस स्टोरी को आगे देखने के लिए, जानने के लिए देखिए आगे का एपिसोड। आगे के एपिसोड में क्या होता है कि मेरा कॉल आता है, राहुल गाड़ी खरीद ली? क्या मैम, पापा मेरे ही पैसे ले गए इंश्योरेंस कंपनी वालों को देने के लिए, मेरे पैसे ले गए। अब बताओ मैम, मैं पापा से लेने वाला था, पापा मुझसे ले गए, तो बेटे अब आप गाड़ी खरीदोगे? मैडम अब बात 50-50 पे आ गई, क्योंकि अब बॉस के ऊपर, अभी तक पापा के ऊपर तो भरोसा था तो 95 पे काम हो रहा था, अब बॉस के ऊपर तो 50-50 का भरोसा है, क्या पता दया आ जाए,
क्या पता ना आए, राइट। तो अब आप कहेंगे मैं शायद गाड़ी खरीदूंगा, मैं शायद, अब राहुल की स्टेटमेंट ये है, मैं शायद गाड़ी खरीदूंगा। शायद मीन्स 50% के लिए आप शायद यूज करेंगे। सो आई मे बाय अ कार, मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा, आई मस्ट बाय अ कार। मैं शायद गाड़ी खरीदूंगा, आई मे बाय अ कार। पापा ऑफिस जाते हैं, बॉस से बोलते हैं, उनके राहुल के पापा बॉस से बोलते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे बेटे को जरूरत है, राइट। तो बॉस कहते हैं नो आई विल नॉट गिव। अभी लास्ट टाइम ही आपने एडवांस लिया था, दोबारा एडवांस की बात करें, वो भी 2,50,000 की। नो आई विल नॉट गिव एनी। क्यों नहीं देंगे सर, एक्चुअली मेरे बेटे को जरूरत है, मैं एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर लूंगा। बहुत मिन्नतें की बट बॉस ने पैसे नहीं दिए। घर आते हैं पापा मुंह लटका करके, राहुल पूछते पापा गाड़ी का अरेंजमेंट हुआ, कुछ पैसे मिले? बेटे बॉस ने कहा है ज्यादा बातचीत मत करो वरना ऑफिस से निकाल दूंगा। अब बताइए गाइस, अब पॉसिबिलिटी और कम हो गई गाड़ी लेने की। पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। पॉसिबिलिटी अब 20% पे आ गई है। कहाँ आ गई है गाइस, 20% पे। 20% पे पॉसिबिलिटी आ गई है कि मैं शायद ही गाड़ी खरीदूंगा मैम, राइट। अब राहुल को मैंने फोन किया, राहुल गाड़ी खरीद ली क्या? मैम अभी नहीं खरीदी। अब तो बॉस भी मना कर रहा है, कहते ज्यादा बातचीत मत करो, राइट, अदरवाइज ऑफिस से निकाल दूंगा, राइट। सो मीन्स अब पॉसिबिलिटी और कम हो गई, 20% पे बात आ गई। तो क्या आएगा, मैं शायद ही गाड़ी खरीदूंगा, मैं शायद ही, मैं शायद ही गाड़ी खरीदूंगा। So what will be your sentence? I might buy a car. So what will be your sentence? I might buy a car. पापा कहते हैं राहुल के बेटे आप टेंशन मत लो, मैं फिर कल बॉस के सामने जाऊंगा, पैर पकड़ लूंगा उनके, आप टेंशन मत लो, वो दे ही देंगे। कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं, सब तरीके से हम टूट चुके हैं। अब 20% पे बात आ गई, आई माइट बाय अ कार। लेकिन फिर भी पापा एक लास्ट होप नहीं छोड़ते हैं और ऑफिस जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा कहानी में ट्विस्ट। ऑफिस जाते ही जो राहुल है वो टिक 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 घड़ियों की सुइयों को देख रहा है कि क्या होगा क्या होगा, व्हाट विल बी देयर, व्हाट विल बी देयर। रात को पापा घर आते हैं, मम्मी के हाथ में इस तरीके से पीछे छुपा रखा कुछ चीज होता है। मम्मी कहती बेटे मेरे हाथ में कुछ है आपके लिए। राहुल कहते क्या? बेटे आपकी गाड़ी की चाबी। मम्मा सच बताइए, सच में गाड़ी की चाबी है? बेटे आके देख लो। फटाफट राहुल ने देखा और मम्मा के हाथ से छीना तो देखा एक पेपर था और वो था पापा का रेजिग्नेशन लेटर। बेटे तेरे पापा ने ऑफिस छोड़ दिया है, बहुत बेइज्जती की और लास्ट में उनको ऑफिस छोड़ना पड़ा। अब तो बैंक में भी पैसे नहीं है तो गाड़ी क्या ही आएगी, राइट। अब तो रोटी खाने के लिए प्रॉब्लम होने लगी, तो गाड़ी कहाँ से आएगी, क्योंकि अब नौकरी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, अब तो रोटी ही बड़ी मुश्किल से खाई जाएगी, तो गाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी मेरा कॉल दोबारा राहुल को जाता है, राहुल गाड़ी खरीद ली क्या? मैम अब मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। तो गाइस मैंने क्या सेंटेंस बोला है यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। इट मीन्स टेंस आ गया गाइस, सिंपल फ्यूचर। याद है गाइस आपको सिंपल फ्यूचर हमने किया था, सिंपल फ्यूचर उसमें मैंने आपको बताया था गागेगी आता है और सारे टेंसेस 100% को डिनोट करते हैं, राइट। तो मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, इट मीन्स 100% श्योर हो गया हूं कि अब मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा।
सो आई विल नॉट बाय अ कार, फुल स्टॉप। अगर गाइज आपको ये स्टोरी समझ में आ गई तो मस्ट में माइट का पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो आज तक बहुत कम बच्चों को पता थी ये बात, राइट। किताबों में जो जरूर चाहिए, शायद सकता है, जो आप पढ़ते हैं वो तो मैं भी कराऊंगी अभी, राइट। सेकंड कंसेप्ट वही होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो स्पोकन कर रहे हैं उनके लिए भी। तो लैंग्वेज का हर पहलू पे लाइट जरूर डालिए ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। अब मस्ट में माइट के दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। सो गाइस, अब जो हमने मस्ट में माइट पढ़ा है उसका सबसे पहले आप ये सारे फॉर्म्स देख लीजिए, बिकॉज हमें चीजें क्लियर करके निकलना है गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव ले लेंगे जिस सेंटेंस को अभी हमने रिसेंटली किया है कि मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा, इसके सारे सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए और सेम कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर क्लियर होगा गाइस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा, सो आई मस्ट बाय अ कार, जो अभी हमने मेंशन किया था। मैं शायद गाड़ी खरीदूंगा, आई मे बाय अ कार, जो अभी हम रिसेंटली पढ़ चुके हैं। इसके नेगेटिव क्या बनेगा, आई मस्ट नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, इट मीन्स क्या बनेगा, आई मस्ट नॉट बाय अ कार। यहां पर अब जो आपके पापा होंगे गाइस वो मस्ट होंगे, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट है। तो नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं आ जाए, जिसमें नॉट आ जाए, दैट इज योर नेगेटिव। सो आई मस्ट नॉट बाय अ कार। हिंदी तो गाइज आप खुद भी फॉर्मेट कर सकते हैं, मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा, मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, जरूर। क्या मैं गाड़ी खरीदूंगा, जरूर। जरूर वर्ड मैंने इस सेंटेंस को इसलिए हिंदी में नहीं लिखा है गाइस, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस हिंदी के बनते कुछ थोड़े अटपटे लगेंगे आपको। क्या मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा, क्या मैं जरूर गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं जरूर गाड़ी क्यों खरीदूंगा, तो मीन्स हिंदी के थोड़े अटपटे लगेंगे बट बनते हैं। तो आप इसकी हिंदी तो खुद भी फॉर्मेट कर सकते हैं, मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा, मैं जरूर गाड़ी नहीं खरीदूंगा, राइट। क्या मैं गाड़ी खरीदूंगा जरूर, क्या मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा, मीन इस तरीके से बन सकते हैं, बट हिंदी थोड़ी ऑकवर्ड लगती है इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी राइट डाउन नहीं की है। सो मैं जरूर गाड़ी खरीदूंगा, आई मस्ट बाय अ कार। नेगेटिव बनेगा आई मस्ट नॉट बाय अ कार। बस यहाँ तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद सारा कनेक्टेड है। इंटेरोगेटिव की पहचान मैंने पहले भी बताई है, शुरू से जब मैंने स्टार्टिंग की थी और आज तक समझा रही हूँ कि व्हेन पापा सबसे पहले फ्रंट पर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे गाइस, पापा सबसे पहले फ्रंट पे आएंगे। और पापा कौन है इंटेरोगेटिव में, आपके मस्ट यहाँ पर पापा हैं, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब आपके पापा हैं। सो यहाँ पर मस्ट सबसे पहले आ जाएंगे फादर। फादर कौन है, मस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया गाइस, इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा हैं, और पापा की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती, कहां से, इंटेरोगेटिव से। तो पापा सबसे पहले फ्रंट पर आ जाएंगे, राइट गाइस। पापा फ्रंट पर आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। मस्ट आ चुका है, आई बाय अ कार, आई बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ, मींस पापा भी पहले आएंगे प्लस नॉट भी होगा। तो पापा कौन है, आपके मस्ट, क्योंकि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा हैं, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मस्ट है गाइस। क्या है गाइस, मस्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होगी मे, राइट। सो पापा यहाँ पर आ गए सबसे पहले, फिर से फादर आ गए। लिख लीजिए गाइस, जब भी आप लिखते नोट्स बनाते तो फादर जरूर लिखिए ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दैट, सो मस्ट आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। आई मस्ट आ चुका है, स्किप करेंगे। आई नॉट बाय अ कार, आई नॉट बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। सो क्या आएगा गाइस,
मस्ट आई नॉट बाय अ कार, बिकॉज पापा पहले आ गए, पापा आएंगे आगे, फिर सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, आई नॉट बाय अ कार, आई नॉट बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस, मस्ट आई नॉट बाय अ कार. अब चलते हैं WH फैमिली की तरफ. WH फैमिली में मैंने आपको समझाया है कि जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं. अब दादाजी का नंबर आएगा गाइस सबसे पहले फ्रंट पे, और दादाजी कौन है यहाँ पर, Y. तो यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर कौन है, Y. तो ग्रैंडफादर के लिखते ही पापा भी जरूर आएंगे, बिकॉज पापा को बुरा मान जाएंगे, राइट. तो पापा कौन है आपके यहाँ पे, मस्ट. इतना लिखते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, आई मस्ट आ चुका है, स्किप करेंगे, आई बाय अ कार, आई बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क. देन चलते हैं WH फैमिली नेगेटिव की तरफ. मीन्स सबसे पहले दादाजी आएंगे जो आपके WH फैमिली है, Y ग्रैंडफादर, फिर फादर, और फिर सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह जाएगा, आई मस्ट. मस्ट आ चुका है, स्किप करेंगे, एक बार बर्गर खा लिया मस्ट का, दोबारा नहीं खा सकते. आई नॉट बाय अ कार, आई नॉट बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क. जो बच्चे, जो स्टूडेंट मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, और बहुत इजी कंसेप्ट है गाइस. इसकी हिंदी भी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, राइट. और इंग्लिश तो मैं आपके सामने यहाँ पे रख चुकी हूँ. मीन्स इन सारे पार्ट्स को आपको स्कैन करते हुए निकलना है. आप जब भी इंग्लिश बनाएंगे तो ये सारे पार्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे, इसीलिए एक तरीके से सारे रूल्स को इम्प्रूव करते हुए चले जाइए. अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी है. मैं शायद गाड़ी खरीदूंगा, इट मीन्स ये 50% था, राइट, और ये 95% था, राइट. अब मैं शायद गाड़ी खरीदूंगा, सो आई मे बाय अ कार. नेगेटिव क्या बनेगा गाइस, आई मे नॉट बाय अ कार, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट की प्लेसमेंट होती है, तो मे के बाद नॉट, आई मे नॉट बाय अ कार. अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ. इंटेरोगेटिव से क्या होता है, इंटेरोगेटिव में याद रखिएगा गाइस, ये कंसेप्ट माइंड में रखिए, इंटेरोगेटिव में पापा पहले आ जाते हैं और WH फैमिली में दादाजी पहले आ जाते हैं. सो इंटेरोगेटिव में क्या होता है गाइस, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं, और डाइनिंग टेबल पे सबसे पहले जब खाना खाने के लिए आप बैठते हैं तो पापा जी को प्रेफरेंस देते हैं. तो पापा जी कौन है यहाँ पे आपके, मे, बिकॉज ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये फादर हो गई. पापा के आगे आते ही गाइस सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, आई में आ चुका है, स्किप करेंगे, आई बाय अ कार, आई बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क. अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ. मींस पापा भी पहले आएंगे इंटेरोगेटिव, एंड नेगेटिव मींस नॉट भी आएंगे. तो मींस सबसे पहले पापा को बिठाएंगे, मे जो आपके फादर हैं, पापा जी आ गए. देन उसके बाद सारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह जाएगा, आई में आ चुका है, स्किप करेंगे, आई नॉट बाय अ कार, आई नॉट बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क. अब चलते हैं गाइस WH फैमिली की तरफ, राइट. WH फैमिली की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है गाइस, जो भी वर्ड WH या H से शुरू हो वो WH फैमिली होते हैं. और मैंने पहले भी बताया गाइस, इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली वो आपके दादाजी हैं. अब दादाजी सबसे पहले आ जाएंगे, फिर दादाजी के बाद ग्रैंडफादर आ गए गाइस, फिर दादाजी के बाद पापा जी को जरूर लिखना है, अदरवाइज पापा बुरा मान जाएंगे, राइट. तो पापा जी आपके फादर में आ गए, फिर सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, आई मे बाय अ कार. सो मे आ चुका है, स्किप करेंगे, आई बाय अ कार, आई बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क. लास्ट है WH फैमिली नेगेटिव. मींस WH वर्ड भी होगा प्लस नेगेटिव नॉट भी होगा, राइट. सो सबसे पहले दादाजी लिखेंगे, बिकॉज WH फैमिली आपके दादाजी हैं,
और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपके पापा हैं। इतनी सी कहानी चल रही है गाइस। सो दादाजी, फिर पापा जी कौन है आपके हेल्पिंग वर्ब में, राइट, ये आपके पापा जी हैं तो पापा जी को लिखिए, अदरवाइज पापा जी बुरा मान जाएंगे। तो वाई में दादाजी पापा जी और फिर सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। आई में आ चुका है, स्किप करेंगे। आई नॉट बाय अ कार, आई नॉट बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल सी कहानी है गाइस। इसके बस सारे पहलू पर हमें लाइट डालनी है। अगर हम सारे एस्पेक्ट पे लाइट डालते हैं तो हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा माइट का भी है। तो यहाँ पर मैं माइट का कंसेप्ट लिखूंगी गाइस, राइट नाउ यहाँ पे मैं माइट का कंसेप्ट लिखूंगी। सो हियर यू गो। नेक्स्ट है माइट। यहाँ पे 20% का जब हम चांस की बात करते हैं तो माइट आता है गाइस। सो मैं शायद ही गाड़ी खरीदूंगा, सेंटेंस है मैं शायद ही गाड़ी खरीदूंगा। सो आई माइट बाय अ कार। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं आ जाए तो सेम कंसेप्ट आएगा, आई माइट नॉट बाय अ कार, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट की यूज होती है, राइट। यू हैव टू टेक द प्लेसमेंट ऑफ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर इज अ माइट। सो माइट के बाद नॉट आएगा तो माइट नॉट बाय अ कार, राइट। अब ये माइट जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने आपको पहले भी बताया था इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं। अब इंटेरोगेटिव से गाइस पापा फिर से पहले आ जाएंगे, और पापा कौन है अब यहाँ पर, माइट। पापा के पहले आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, आई बाय अ कार। माइट आ चुका है गाइस, स्किप करेंगे इसको। तो आई बाय अ कार, आई बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स पापा पहले आएंगे सबसे पहले, राइट। इंटेरोगेटिव मीन्स फादर, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, इट मीन्स पापा पहले आ जाएंगे। देन नेगेटिव नॉट भी आएगा। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस, माइट आई नॉट बाय अ कार, राइट, बिकॉज माइट आ गई। देन सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, आई माइट आ चुका है, स्किप करेंगे, आई नॉट बाय अ कार, आई नॉट बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। देन चलते हैं WH फैमिली। मैंने क्या बताया गाइस, इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं, और इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं। अब WH फैमिली की बात आए, WH फैमिली मीन्स जो भी वर्ड WH या S से शुरू हो, यहाँ पर Y हमने लिया है, तो सबसे पहले दादाजी आ गए, इट मीन्स ग्रैंडफादर आ गए। ग्रैंडफादर के बाद आप बताइए, पापा जी को जरूर प्रेफर करना है, राइट, अदरवाइज पापा जी बुरा मान जाएंगे। तो दादाजी के बाद पापा जी जो आपकी माइट है, उसके बाद सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, आई माइट आ चुका है, स्किप करेंगे गाइस, आई बाय अ कार, आई बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज WH फैमिली नेगेटिव मीन्स सबसे पहले WH फैमिली आएगी, बिकॉज दादाजी को प्रेफरेंस देंगे, जो आपके यहाँ पर Y है, ग्रैंडफादर। फिर किसका नंबर आएगा गाइस बताइए, पापा जी। पापा जी कौन है आपके, माइट फादर। और उसके बाद सारा सेंटेंस गाइस नेगेटिव की तरह जाएगा, आई माइट आ चुका है, स्किप करेंगे, आई नॉट बाय अ कार, आई नॉट बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क। अब इसका सारा खेल प्रैक्टिस का है गाइस, तो मीन्स इतना ही इंग्लिश में होता है। और आप देख रहे होंगे गाइस, मैंने आपको पहले भी कहा था जब मेरी फर्स्ट एक वीडियो अपलोड हुई थी कि एक कंसेप्ट कराते ही पूरी इंग्लिश मुट्ठी में आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं गाइस, पूरी इंग्लिश में कंसेप्ट चल रहा है, दादाजी पापा जी दादाजी, मीन्स पूरी इंग्लिश पापा जी और दादाजी पे ज्यादा टिकी हुई है, राइट। तो आप देखेंगे कंसेप्ट बहुत इजी है। ये तो हो गया गाइस कि जो आज तक आपको पता नहीं था कि गागेगी के सेंस में भी मस्ट में माइट यूज करते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगी, जो आप बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, राइट, उसको भी मैं क्लियर करूंगी। बट
आज मैं इतना ही रोकूंगी गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियोस लेके आती रहूं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।